दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कर रहे हैं। 2017 का भी बार बार जिक्र करते हैं और अखिलेश भी बीजेपी सरकार को अलग अलग मुद्दों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यूपी की चुनावी लड़ाई की वजह से जुबानी चढ़ाई बढ़ गई है? आज हम मुकाबला इसी पर कर रहे हैं, बड़ी बहस शुरू कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने को अगर टॉप एजेंडे पर रखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आज 4.5 साल बाद दंगे की बात क्यों हो रही है? यूपी की जनता लंबे समय से हिंसा का शिकार हुई है और कई बार हुई है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में छोटी सी बात भी बहुत बड़े दंगे में बदल जाती है। ऐसा अब क्यों किया जा रहा है? क्यों इसका जिक्र हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव है? नहीं सौरभ जी, आज ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है, तो निश्चित तौर पर यह बात होगी, क्योंकि कादिर राणा पर मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप था। लेकिन सारे वो नगीने जिन्होंने दंगा करने का काम किया, जो अपराध करने का काम करते हैं, तमाम माफियाओं को समाजवादी पार्टी ढूंढ ढूंढ करके समाजवादी पार्टी के भीतर शामिल करने का काम कर रही है। देखिए सौरभ जी, अभी कुछ ही दिन पहले 2-4 दिन ही हुए हैं जब नवरात्रि का समय बीता है। उत्तर प्रदेश याद करके सिहर जाता है कि नवरात्रि के समय के बाद जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ करता था, तो किस प्रकार से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं, उन्माद की घटनाएं, दंगों की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। विजयादशमी के जुलूस निकलने पर कुछ शहरों में प्रतिबंध लग जाया करता था। कई जिले ऐसे थे जहां पहले ही कर्फ्यू लागू कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश इन दिनों को भूला नहीं है और ये दिन बार बार याद दिलाने पड़ेंगे कि समाजवादी पार्टी आज लोक लुभावन तमाम वादों के सामने आ रही है, लेकिन वो दिन उत्तर प्रदेश को हमेशा याद रखने होंगे कि कैसे व्रत त्योहारों के दिनों में प्रताड़ित होना पड़ता था बहुसंख्यक समाज को जब दंगे हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने पूरे 4.5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। यह हमारी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को पूरे चुनाव में हम बताने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सुख शांतिपूर्वक जीवन जी सके। रोजगार तभी आएगा, निवेश तभी आएगा, अच्छी चौड़ी सड़कों पर चलने का लाभ तभी मिलेगा। देखिए, जब तक मुस्तकबिल ठीक तब तक नहीं होगा, जब तक हमको कानून व्यवस्था बेहतर नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश भूल नहीं सकता है कि किस प्रकार से मुजफ्फरनगर में महीनों तक दंगे होते रहे। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हुआ, अशांत हुआ और जो दंगों के आरोपी थे मौलाना नजीर, उनको सरकारी राजकीय विमान में बैठाल करके मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता है अखिलेश यादव जी द्वारा, और उनको तमाम सुख सुविधाएं देकर के, वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर के दंगाइयों को उनको मेहमान नवाजी की जाती है। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि दंगाइयों को किस तरह से वो इसी बात का मैंने यहाँ जिक्र भी किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश कई बार अशांत हुआ है। लेकिन चुनाव से पहले अगर इस तरह की बात होती है तो क्या ये चुनाव से पहले पोलराइजेशन है? इस पर मैं आगे और बातचीत करूं उससे पहले मनोज यादव काका भी हमारे साथ हैं। सवाल आपसे भी है। आपने और मेरे पैनल में जितने भी लोग हैं सबने योगी जी का भाषण कई बार सुना होगा और हर 4 लाइन के बाद वो ये जरूर कहते हैं कि यूपी में 2017 से पहले क्या हो रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की अगर वो बात करते हैं, माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन क्या है? सुरभि, ठीक सवाल है और राकेश भाई ने भी बहुत अच्छा कहा कि लोग सिहर जाते हैं। लोग अब सिहर जाते हैं कि जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भर रहा है, उस दौर में भी, जिस दौर में देश भूखमरी में, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी इस बीजेपी और आरएसएस के कुकर्मियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे ढकेला है देश में। उस समय भी देश सिहर जाता है जब अन्नदाता के ऊपर एक गृह राज्य मंत्री का सुपुत्र अपनी थार चढ़ा देता है, तब यह देश जरूर सिहर जाता है। जब हाथरस में 2 बजे बेटी का बलात्कार करके और उसकी लाशें जला दी जाती है केरोसिन ऑयल डाल के, तब जरूर देश सिहर जाता है राकेश। और देश तब और सिहर जाता है जब चिन्मयानंद जैसा कुकर्मी अपना प्रभाव दिखा करके एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है। यह देश जरूर सिहर जाता है और यह देश तब और सिहर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, और जो लोग स्वयं दंगाई हों, 23 मार्च 2021 की बीबीसी लंदन की रिपोर्ट है, आप पढ़ें कि उत्तर प्रदेश में कितना दंगा हुआ है। और उसका सबसे जो बड़ा दंगाई है संगीत सोम है, और संगीत सोम को आपने Z+ सुरक्षा दी है। तो दंगाइयों का पूज्य गांधी से लेकर के और आज तक के भारतीय इतिहास में जिन लोगों ने न कभी कबीर को आदर्श माना, न कभी बाबा साहब को आदर्श माना, न कभी पूज्य गांधी को आदर्श माना, ये तो गांधी के सहारे अब कातिल सावरकर को भी, जो माफीनामा के भरोसे वीर बनते हैं, उस सावरकर को भी खड़ा करने की कोशिश है।
तो ये लोग क्या जवाब देंगे? और देश में डीजल की कीमत कहाँ है? मैं वीर सावरकर पर मेरी आपत्ति है। अगर आप वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करेंगे मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। मैं इस देश के स्वातंत्र वीर के संदर्भ में इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी नहीं सुन सकता। मैं सुरभ जी बहुत घोर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी के टोपी लगाकर बैठे हुए प्रवक्ता को नहीं मालूम है कि वो कोल्हू में बैल की तरह जुत्ता क्या होता है। आपको अंदाजा भी नहीं है। आप स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश की आजादी के रणबांकुरों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी शर्म नहीं आती है आपको? आज जो आजादी की हवा में आप सांस ले रहे हैं ना, ये आजादी के क्रांतिकारियों की देन है। आप क्रांतिकारियों को बंद करने का काम करेंगे, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही गांधी की ताकत है कि सावरकर जैसे माफीनामा के भरोसे वीर बनने वाले को भी गांधी का नाम लेना पड़ रहा है। शर्म करो, ये टोपी लगा करके इस देश के अपने पूर्वजों को गाली देने वाले, शर्म करो। और कैसे आपसे शिक्षा भी क्या ले सकते हैं? अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हो ना, अपने पिता को धकिया करके, मंच से अपमानित करके उनके पार्टी अध्यक्ष का पद छीन लिया, चुनाव आयोग तक दर्द की ठोकरें खाने को मजबूर किया। उनकी पार्टी के नेताओं से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता हो, वो अपने पूर्वजों का सम्मान क्या करेगा? यही समाजवादी पार्टी के संस्कार, यही समाजवादी पार्टी की संस्कृति, इसी से उत्तर प्रदेश को बचाना है। और उत्तर प्रदेश बहुत महफूज महसूस करना है। आज योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में इस प्रकार से आप लोग की सत्ता रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में दंगाइयों का सम्मान करते थे, आतंकवादियों के पक्ष में लंबरदारी करते थे, आतंकवादियों की पैरोकारी करते थे। शर्म नहीं आती है आपको? माफिया आतंकियों के आप सरपरस्त रहे। आपके कारण ही माफिया आतंकियों ने उत्तर प्रदेश की इमेज खराब कर रखी थी। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। चलिए, राकेश त्रिपाठी और मनोज यादव, आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और मैं चाहूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पर्सनल अटैक भी ना करें, लेकिन मुद्दों के तहत अगर बात करें तो जनता भी समझ पाएगी। बीएसपी से इस वक्त डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं। खान साहब, योगी को जब हम सुनते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि योगी कहते हैं दंगे तो पहले की सरकारों की फितरत थी। आपका ऑब्जर्वेशन इस स्टेटमेंट को लेकर मैं जरूर चाहूंगी, लेकिन विकास की भी अगर वो बात करते हैं तो कहते हैं कि पहले सिर्फ एक ही परिवार को फायदा होता था। एक ही परिवार क्या? एक्सप्रेसवे जो बना है उस पर एक परिवार चलता है क्या? लखनऊ में जो HCL आता है उस पर एक परिवार मैं इस पर जवाब एमएस खान साहब से चाह रही हूँ। खान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बनवाया, एक परिवार का इलाज होता है। मनोज, मैं आपके पास वापस आऊंगी, इस पर आपसे जरूर जवाब लूंगी। उससे पहले मैं एमएच खान साहब से इस बारे में जवाब चाहती थी। खान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, उसको हम तब तक ठीक करते हैं। उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव सिंह साहब, ये बात तो साफ तौर पर जरूर उठाई जाती है कि विकास की बात होती है तो सिर्फ एक ही परिवार को फायदा होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो पर्यटन वाली पॉलिटिक्स के आरोप तो आप पर भी लगते रहे हैं, और लखीमपुर का दौरा अब क्योंकि खत्म हो गया इसलिए कहा जा रहा है कि आपके लिए ये रेस्टिंग टाइम है। सुरभि जी, बहुत विनम्रता से आपसे कहूंगा कि आपके चैनल की डिग्निटी पूरे देश में है। मेरा ऑडियो कम मत करिएगा। नहीं करेंगे सर, आप अपनी बात रखिए सीधा। हाँ, अब सुनिए, ये नहीं होता यहाँ। आप अपनी बात करिए। होता है तो इसलिए बता रहा हूँ। सुनिए सुरभि जी, अभी उत्तर प्रदेश सिहर उठता था, बिल्कुल सही कहा। संगीत सोम कहाँ है? सुरेश राणा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद दंगाई था। मुख्यमंत्री बनते उसने अपने ऊपर से दंगे का अपराध हटाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। इसको भूल गए? सुबोध सिंह ईमानदार इंस्पेक्टर की हत्या किसने की थी? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के लोगों ने देखा था। आज की उनकी निर्वाचित मुख्यमंत्री के संदर्भ में अगर नैतिकता मर गई तो आप बात करिए। आज भी इतनी बौखलाहट करेंगे? भाषाई संयम तो रखिए कम से कम। अरे आप देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कम से कम भाषाई संयम की अपेक्षा तो आपसे करेंगे। की बात करती है इस उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मैंडेट देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से नहीं, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाया। लखनऊ आते हैं, आकर के दो शब्द लखीमपुर के लिए नहीं बोलते। और आज क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी? अपने गृह राज्य मंत्री जो हत्यारा है, जो हत्या के आरोप में हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश से जमानत पे चल रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलते। यहां से दिल्ली जाते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पे 600 से किसान आज 1 साल से ज्यादा है वो मर गए, वहां नहीं बोलते। तो पॉलिटिकल टूरिज्म कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी लखनऊ आकर के चले जाते हैं, 100 किलोमीटर लखीमपुर चले जाते। सुरभि जी, कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर लड़ रही, संघर्ष कर रही है। और जो आपने भी कहा विकास की प्रगति बताएंगे, बुंदेलखंड बोर्ड विकास बोर्ड, पूर्वांचल विकास बोर्ड, मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 3.5 साल हो गया राकेश जी, मुख्यमंत्री उसमें अध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं और 11 गैर राजनीतिक लोग उसके सदस्य हैं। बताइए पूर्वांचल विकास बोर्ड के नाम पे कई बार बैठक हुई?
बुंदेलखंड विकास बोर्ड के नाम पे कई बार बैठक हुई, बताइए। केवल जुमला छोड़ते हो आप लोग कि 3 लाख करोड़ दे दिया, 1 लाख करोड़ दे दिया। पूर्वांचल का विकास और बुंदेलखंड का विकास भी बताते हैं। क्या है बताइए, क्या मीटिंग हुई? बताते हैं आपको कि पूर्वांचल को किस प्रकार से अंधेरे में धकेल रखा था। आज पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछा है तो योगी आदित्यनाथ सरकार के कारण बिछा है। जापानी सेफेलाइटिस दिमागी बुखार से 50,000 से ज्यादा बच्चे मर गए थे, किसी सरकार के कानों पर छू नहीं लगी थी। 30 साल की सरकार, उनमें आपकी सरकार भी नहीं, ये बात करिएगा संजीव सिंह, लेकिन जापानी सेफेलाइटिस से मरते हुए बच्चों की सुध अगर किसी ने ली है तो योगी आदित्यनाथ जी ने ली है। गाजीपुर की सड़कें शर्म आनी चाहिए आपको। गाजीपुर की सड़कें दिखाएं, जौनपुर की सड़कें दिखाएं। सुरभि जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब मची थी हाहाकार तो हमारा सरदार था हम सबसे हमलावर। हम गैस का सिलेंडर लेने जा रहा, ऑक्सीजन का। मनोज, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे बाकियों से भी, बाकी मेहमानों से भी इस बारे में बात करनी है। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो जाएगी भी। खान साहब, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? मौका नहीं देती, बार बार भारतीय जनता पार्टी को भी आवाज मिल रही है। जी खान साहब, मैं सवाल यही कर रही थी योगी आदित्यनाथ के उस स्टेटमेंट को लेकर, जहां वो हर बार दंगे की बात तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं दंगे तो पहले की सरकारों की फितरत थी, और अगर विकास की भी जब बात रखते हैं तो यही कहते हैं कि जब जब विकास की बात होती है तो ये भी साफ पहले होता था कि सिर्फ एक परिवार को फायदा मिलता था। नहीं, देखिए, दंगा बहुजन समाज पार्टी के सरकार में दंगे नहीं होते थे। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए, लेकिन जो बुलंदशहर के इंस्पेक्टर थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया, वो दंगा नहीं था। और जो जेल से छूटा तो बीजेपी के एमएलए एमपी उसको माला पहना रहे थे, वो दंगा नहीं है। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। अभी 3 दिन पहले योगी आदित्य लड़कियों को पूजन कर रहे थे, लड़कियों का पूजन कर रहे थे। ये नाटक दिखा रहे थे कि नाटक है कि नहीं है, कि जब बलात्कार होता है तो उनका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और उसको आज तक रखे हुए हैं, उसको हटाया भी नहीं। कल ये असली लड़कियों का पूजन कर रहे थे तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब बलात्कार नहीं हुआ और जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि बलात्कार हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटाते तो मानते कि हाँ लड़कियों की या महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है योगी आदित्यनाथ जी। ये नाटक है, सिर्फ कुछ नहीं है। और फिर मैं कहता हूं, जब दंगाई सरकार में आ जाते हैं तो दंगे बंद हो जाते हैं। ये दंगाई खुद सरकार में आ गए। संजीव सोम क्या है कि क्यों सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ये सुरक्षा को क्यों दी गई है? और सवाल इस बात का है, अभी राकेश जी कर रहे हैं कि बहुसंख्यक लोग प्रभावित होते थे। अरे भाई, जहां 20 आदमी हो और जहां 5 आदमी हो तो उसमें कौन मजबूत पड़ेगा? तो संख्या पड़ेगा कि अल्पसंख्यक पड़ेगा? ये तो सारा काम जो होता था ये दंगाइयों का काम होता था। दंगाइयों का कोई धर्म जात नहीं होती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का फैसला आया, आदमी से आदमी नहीं टकराया, 144 धारा भी नहीं लगाई गई और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी बहुजन समाज पार्टी की। सवाल इस बात का है कि आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो भी उठाते रहे मुद्दा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जनता किससे पिस रही है? जनता आज महंगाई से पिस रही है, जनता आज डीजल पेट्रोल के दाम से पिस रही है, जनता आज गैस के दाम से पिस रही है। आज गांव के देहात में जाइए, 2 तरह की सब्जियां बनती थी, आज एक तरह की सब्जी बन रही है। आटा जो है 20 से लेकर 80 रुपए तक बिक रहा है। इस पर सवाल होगा, इस पर वोट मांगा जाएगा। ये दंगा और हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मिलेगा। अब इनकी चली चला का बेला है तो जो चाहे बोल ले, जो चाहे कह ले। माधव आनंद साहब, इसी बात को मैं आपसे अब इसी बात पर आपसे भी मैं ये जवाब चाहूंगी, क्योंकि मुद्दों की बात यहाँ पर कहाँ हो रही है? विपक्ष तो ये सवाल उठाता ही है। जी खान साहब, आपकी बात सुनी, लेकिन माधव आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, विकास की बात क्यों नहीं की जाती? महंगाई को लेकर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? और यहाँ तो सवाल योगी सरकार पर यह भी उठाया जाता है कि जब जब महंगाई का मुद्दा आता है, बेरोजगारी का मुद्दा होता है, तो चुप क्यों? सुरभि जी, पहले आपकी चैनल एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है जिसमें मुझे आपत्ति भी है, जैसे कुकर्मी वर्ड यूज किया गया। नहीं करना चाहिए किसी के लिए। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस या वीर सावरकर जी या बीजेपी के बारे में ऐसे शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है, हिंदी में और भी वर्ड है जहां आप यूज कर सकते हैं। बट एनीवे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तो निश्चित रूप से अच्छा काम किया है।
अच्छे काम सारे माफियाओं को पार्टी ज्वाइन करा लिए हैं। आपकी बौद्धिक साझेदारी में समझता हूँ। आप राजनीतिक शुचिता न सिखाई, नैतिकता न सिखाई। बिहार में मुजफ्फरपुर से लेकर भभुआ तक बेटियों के साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, देख रहे नहीं देख रहे? रोज आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी बिहार सरकार के आपके पार्टी के दो संजीव जी, आपकी बात भी मैंने सुनी थी। मनोज, आपसे मैं ये तीसरी बार अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ भी आएगी। एक एक करके बात रखेंगे तो समझ भी आएगी। इसलिए मैं ये पहला कमेंट और पहला सवाल मैंने माधव से लिया है, तो माधव को अभी बोलने दीजिए। शुचिता सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाभाविक है, जब सरकारें अच्छा काम करेगी, योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं तो विपक्ष पफलाया हुआ है। जहां तक सांप्रदायिक दंगों की बात है, समाजवादी पार्टी के टाइम में हम सब लोगों ने देखा है वहां तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती थी। एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय से लड़ाया जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, आप देखिए समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मनोज, आपके सवालों का मैं जवाब लूंगी, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं। जब दूसरे अपनी बात रख रहे हैं तो सुनिए। सवाल कर लीजिए सुरभि। मनोज जी, अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता नहीं बने कि जनता नकार रही है, आगे भी नकार देगी आपको। उनका अच्छे इनको श्रोता तो शर्म नहीं बनिए। आ रही है, अरे अपने विधायकों तक का इलाज नहीं करा पा रहे, शर्म नहीं आ रही है। जब जनता बनेंगे आपने सुनने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप विकास को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। अरे आपका मैंने देखा है मैनिफेस्टो क्या निकाले थे आप लोग, हम लोग को याद है, इसीलिए मैं भी यूपी में ही रहता हूँ, इसीलिए आप ज्यादा बढ़ावे। आपके मैनिफेस्टो में क्या टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया था, हमको सब याद है। इसीलिए काम करता है सकारात्मक राजनीति के, सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार का सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चुनाव का वक्त है, अच्छा काम किया है तो योगी जी बोल रहे हैं, आपका काम है आप उसको जैसे नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन गलत शब्दों और गलत तथ्यों को रखकर जनता के बीच जाएंगे। राकेश जी, अब क्योंकि यहाँ विकास की भी बात हो रही है, अब चुनाव है तो चुनाव से पहले आखिर विकास को लेकर भी सवाल ये किया गया। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। मनोज यादव, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपसे इस बारे में बात करूं उससे पहले राकेश त्रिपाठी, मेरा ये सवाल है, क्योंकि हम बार बार ये बात सुनते हैं कि जब जब विकास की बात होती है तो सवाल ये उठाया जाता है कि काम हुआ क्या है। नाम बदलना और नेम प्लेट बदलवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगाजल छिड़कवाना, कार्य पलटवाना, क्या यही विकास है? देखिए, 20 मिनट के इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता को बार बार आपको टोकना पड़ा है, कितना अनुशासन है ये पूरा देश देख रहा है, इसके लिए कहीं कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती है, 5 बंगलों को तोड़वा करके अपने मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए तो किस बंगले में रहेंगे उसके लिए निर्माण कराने का काम करती है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो किस बंगले में रहेंगे उसके लिए आलीशान करोड़ों रुपए का बंगला बनाने का काम करते हैं, जो दोनों बंगले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खाली हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। हम गरीबों के आवास की चिंता कर रहे हैं, अपने आवास की नहीं। ये एक बड़ा परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ेगा कि पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री अपने लिए आलीशान बंगले बनाने में केवल जुटे रहते थे, गरीबों की चिंता किसी को नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख हमने आज इज्जत घर देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा हमने आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए खाते में आज जब किसानों के पहुंच रहे हैं और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में माफ करने का काम हमने किया है। आज हमने उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे पे काम किया है और एक एक्सप्रेसवे आधा अधूरा नहीं दिया है। आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा सुविधाओं के साथ जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। आज हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में पिछले राज्य में पिछली सरकार में 5 जिले ऐसे थे, रामपुर था, जहां इटावा था, कन्नौज था, आज अमेठी और रायबरेली ऐसे जिले थे जहां पूरे 24 घंटे बिजली मिलती थी। पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था, 8 घंटे 10 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। मोबाइल का चार्ज कराने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में 20 घंटे 22 घंटे और 24 घंटे जो बिजली मिल रही है, ये योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धि है। आज हमने उत्तर प्रदेश में हर गरीब के बारे में चिंता करने का काम किया है। और फिर मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था रही है, क्योंकि गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होता है जब जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जब अपराधियों का, माफियाओं का
बोलबाला होता है। 1900 करोड़ की संपत्ति आज माफियाओं की हमने धूल दूषित करने का काम किया है जब योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला है। आज हमने माफियाओं को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया है। जिन माफियाओं के सामने आज अखिलेश यादव जी ने घुटने टेक दिए हैं, माफियाओं को होड़ मची है कैसे अपनी पार्टी के भीतर शामिल कर ले और उनकी साइकिल को माफिया धक्का लगा दे। लेकिन ये माफिया समाजवादी पार्टी की साइकिल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के गरीबों की योजनाओं के साथ, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ आज उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। 2017 का चुनाव का परिणाम, 2019 के चुनाव का परिणाम, बुआ मैं एक उदाहरण और बताऊंगा। ललितपुर में एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष मिलकर के दुष्कर्म करते हैं और दोनों साथ में ही गिरफ्तार होते हैं मिर्जापुर के एक होटल से। ये गठबंधन पूछा जाना चाहिए कि सपा बसपा का ये कौन सा गठबंधन है कि दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष मिलकर के नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म करते हैं और बैठकर टीवी पर आकर प्रवचन देते हैं। शर्म नहीं आती है? आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करते हैं और गिरफ्तार करके जेल की सलाखों। खान साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। जी बोलिए खान साहब। योगी जी की सरकार में आज हर एफआईआर हम दर्ज कर रहे हैं। पक्ष में यही जी खान साहब बोलिए, आपकी आवाज पार्टी खड़ी थी। पूरी डिबेट अच्छा चाहता हूँ। आज सुरभि जी जो सवाल आपने राकेश जी से पूछा, ये पेशे से वकील हैं, इसको डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, दाएं बाएं घूमने लगे, जलेबी बनाने लगे। आप बताइए डीजल का दाम तमिलनाडु सरकार अगर कम कर सकती है, पैसे कटौती कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जनता को राहत क्यों नहीं दे सकते हैं? आप महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा सकते हैं? काबू क्यों नहीं पाएंगे? आप फेल हैं, आपकी सरकार फेल है, आपका कानून व्यवस्था फेल है, आपके उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, आप एक जात विशेष के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं, गोली से छलनी कर दे रहे हैं। आपने खुशी दीवों को बंद कर रखा, खुशी दीवों को चार्जशीटेड नहीं लड़की है, वो 16 साल की नाबालिग लड़की है, ब्याहता 3 दिन की, आज तक उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या बुलडोजर लखीमपुर खीरी में नहीं चल सकता? योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहां चला गया? क्यों नहीं चला लखीमपुर खीरी में बुलडोजर? क्या किसानों को कुचला गया? क्या किसानों को चलेगा बुलडोजर? हर अपराधी, हर माफिया के ऊपर बुलडोजर चलेगा। और आप कितने भी खैरख्वाह बने अपराधियों के, माफियाओं के, आप विकास दुबे करते रहिए, हम विकास पर ही अड़े रहेंगे, हम विकास की बात करते रहेंगे, आप विकास दुबे करते रहिएगा। दुर्भाग्य यही है कि सपा बसपा के राज में केवल माफियाओं का महिमा मंडन, केवल अपराधियों का महिमा मंडन, इन्हीं अपराधियों के कारण ही आप अपनी सत्ता बनाते और बचाते आए हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज और गुंडा राज का हमने अंत करने का काम किया है। आज योगी आदित्यनाथ जी चतुर्दिक विकास कर रहे हैं, अहर्निश काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगातार जनता के लिए सक्रिय रहते हैं। एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। 17 चीनी मिले आप ही बेच रहे थे ना, आपकी बहन सुश्री मायावती जी बेच रही थी, याद करके बताइए ना। मुकदमे हो, मैं आपके पास आऊंगी इस बात का जवाब देने के लिए। संजीव सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजीव जी। देखिए सुरभि जी, डिबेट सार्थकता की तरफ ले चलिए। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार फलाने की सरकार, महंगाई डाइन हुआ करती थी, आज 100 रुपए डीजल चला गया और महंगाई आज डार्लिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। इस पे चर्चा नहीं होनी है। दूसरी तरफ किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, दुगनी आय क्या कौन कहे, जो आय उनकी आधी हो गई। आज 50 किलो का कट्टा जो था यूरिया का 45 किलो कर दिया, ये इनका विकास है। दाम उतना ही लेंगे। अभी इनकी चर्चा भी करेंगे। गंगा जी के नाम पे आए थे मोदी जी वाराणसी में, उस पे क्या कहा था कि नमामि गंगा योजना, आज उस पे चर्चा ही नहीं। गंगा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खा चुके हैं, लेकिन उस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये कैसा माँ का लाल है? गंगा माँ का लाल है, तो माँ को बेचने का काम किया। ये इनसे पूछना चाहता हूं कि गंगा के विरलता निर्मलता के नाम पे बताइए राकेश जी कि क्या हुआ उस पे। नमामि गंगा योजना को लेकर के उमा भारती जी 2018 में कह रही थी कि गंगा माँ अगर गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकल के बाहर जाइए ना, गंगा जी के तट पर जाइए ना, देख के आइए गंगा जी की क्या स्थिति है। अरे आप आइए, दिखा दूं आपको। अरे गाड़ी से उतर करके गंगा जी के तट पर जाइए ना, जाकर देख के आइए दिव्य भव्य कुंभ जो भारत में आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयागराज के तट पर किया है, जाकर देख कर आइए ना गंगा जी की आज हालत क्या है। अरे आपने हिंदू तीर्थ स्थलों को अपमानित करके छोड़ा हुआ था। आपके पास कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित न करें। भगवान राम का मंदिर बनने में कितनी बाधाएं आए जा सके, कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए कि राम मंदिर बनने ना पाए। आपकी बौखलाहट है ना। आज हमने हिंदू तीर्थ स्थलों को ठीक करने का काम किया है। गाय गंगा की हम बात कर रहे हैं, हम गीता को आज देने का काम कर रहे हैं। आज तमाम अतिथियों को पीड़ा हो रही है ना आपको, कैसे बहुसंख्यकों की बात कोई कर रहा है। ये आज रुद्राक्ष की माला पहनकर प्रियंका वाड्रा जी चुनावी हिंदू बनने का काम कर रही है। पहले कभी मंदिर नहीं जाया करते थे। आज ये परिवर्तन हो रहा है, देश इसको महसूस कर रहा है। आज देश महसूस कर रहा है, वरना किस प्रकार से आपने बहुसंख्यक हितों को अपमानित करना ही अपनी राजनीति का हिस्सा बना रखा था।
तुष्टिकरण करना आपने राजनीति का हिस्सा बना रखा था। किस तरह से आप आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाते थे, अफजल गुरु को बैठा करके बिरयानी खिलाते थे। अरे भाई देश थोड़ा बोला है, एनकाउंटर में किसी प्रकार से आपको मासूम आतंकवादियों के आपको मारे जाने पर सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आपका पीड़ा है इस बात टूटने वाले। अरे वो लोग हैं कि 92 साल की अपनी बूढ़ी माँ को कांग्रेस की बेरोजगारी लाइन में खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस की बेरोजगारी ऐसी बनी रहेगी, कांग्रेस की बेरोजगारी ऐसी बनी रहेगी। राकेश जी दंगाइयों की सरकार है, माया कोडनानी याद है कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा, 27 साल की सजा काट दी है। हमें सब याद है, आपका तंदूर कांड से लेकर के आपका हर वो कांड याद है, आकाश से लेकर पाताल तक कोई हिस्सा नहीं छोड़ा था जहां भ्रष्टाचार ने कर डाला हो। आपके प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार करते थे सरकार में 86 पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं, आपके राजीव गांधी जी स्वीकार करते थे। अरे पहले पार्टी को बचाइए अपनी। आज पार्टी के भीतर जो फूट बची हुई है, पार्टी का कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालात क्या है, हालात क्या है? एक सांसद, 5 विधायक, कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या बची है उत्तर प्रदेश में? और यही अहंकार रहेगा, यही भाषा शैली रहेगी, इसी प्रकार का अहंकार रहेगा तो और दुर्दशा होने वाली है। एक सीट रायबरेली बची है, वो भी नहीं बचने वाली है। राहुल गांधी बुरी तरह पराजित हुए, अमेठी लौट कर वापस नहीं आए। कांग्रेस की यही दशा होगी। 27 साल यूपी बिहार का नारा देकर के समाजवादी पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। कोशिश यही की जा रही है ये साबित करने की कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बौखलाहट है। अगर वो कोई सवाल उठाते हैं और किसी सवाल पर जवाब मांगते हैं तो उस पर सीधा जवाब मिलता ही नहीं। जनता की आवाज को बता रहा है, विपक्ष जनता की आवाज को बता रहा है, बौखलाहट नहीं है। माधव आनंद साहब, नहीं, विपक्ष सेलेक्टिव तरीका जब भी अपनाएगा, जब विपक्ष जनता के साथ जुड़ेगा नहीं, पूरे कोरोना काल में मेरा सवाल है कि क्यों पूरे कोरोना काल में कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं पड़े, समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई नहीं पड़े? क्यों आपने फर्जी बसों की सूची लेकर के कोरोना पीड़ितों का अपमान करने का काम किया, मजदूरों के साथ आपने छल करने का काम किया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक लगाने का काम किया? इस वक्त जवाब चाहती हूँ इस बात का। हाँ साहब, यहाँ जब मुद्दों को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं तो कोशिश ये की जाती है यूपी सरकार की तरफ से कि जनता तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचा है, चाहे ये कोरोना काल के समय किए गए काम हो या बाकी योजनाओं का लाभ, सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुद्दों की बात होती है तो वो फैक्ट्स और फिगर्स सामने रख देते हैं, इसलिए विपक्ष भी कुछ कहने लायक नहीं बचता। सुरभि जी देखिए, अब मैं पहले भी सुना कि जो पार्टी की है जो वकील है, जब आप इनसे सवाल पूछती हैं इस सवाल को जलेबी बना देते, सवाल का जवाब नहीं। मैं आज इनसे सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप महंगाई, डीजल, पेट्रोल पर क्यों नहीं बात करते? आप किसानों की हत्या पर क्यों नहीं बात करना चाहते? आप लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर, गृह राज्य मंत्री के ऊपर 120 का मुकदमा है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? आप बताइए ना, आपका शासन हरियाणा में है, वहां पर एक दलित समाज के बच्चे को मार दिया गया, आप 50-50 लाख रुपया, आप 45 लाख रुपया क्यों दे रहे हैं? और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे उनसे पूछना चाहता हूं कि 50-50 लाख रुपया क्यों नहीं उनको देना चाहते हैं? आप वहां तो राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ बैठ के डिबेट पे आप राजनीति करना चाहते हैं, जमीनी हकीकत से दूर भागते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के बात मत करिए। हमारे लोगों ने 1 करोड़ रुपया दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 50 लाख रुपया दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 50 लाख रुपया दिया, पंजाब की सरकार ने 50 लाख रुपया, और भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए हमारी हम 2 आंखों से नहीं देखते। और खान साहब, बहन जी को समझाइए, सेलेक्टिव तरीका है, बहन जी को समझाइए। भारतीय जनता पार्टी नवरात्रि के श्रद्धालुओं को प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे, गाड़ी से कुचल जाने पर कितनी पीड़ा हुई। प्रियंका जी क्यों नहीं गई अभी तक? क्या जसपुर का रास्ता भूल गई प्रियंका जी? छत्तीसगढ़ के जसपुर में जो नवरात्रि के श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे, उनके कुचले जाने पर कोई पीड़ा नहीं हुई राहुल जी के मन में, कोई पीड़ा नहीं हुई राहुल जी के मन में। वहां पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं गए रुपए लेकर के कि वहां पर राहत राशि पहुंचा दे। आपने अपनी लोगों की वेदना और संवेदना को भी पक्ष और विपक्ष के आधार पर देखा है, जाति और बिरादरी के नाम पर देखा है। शर्मानी चाहिए आपको इस बात पर। आप लोगों की मृत्यु पर भी राजनीति करने का काम करते हैं, लाशों पर राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। पकड़ेंगे ना तो पुड़िया वाले। माधव आनंद कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए माधव। आप अपने सुरभि जी, मैं ये कह रहा था, मेरी आवाज नहीं जा पा रही थी। जब सकारात्मक राजनीति विपक्ष करेगा तो निश्चित रूप से विपक्ष को फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ
विपक्ष सकारात्मक राजनीति नहीं नकारात्मक राजनीति कर रही है। जहां अच्छे काम हुए, अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए, जहां ठीक है, जहां कमियां रह गई है उस कमियां को उजागर करने की आवश्यकता है। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैंने देखा है कि योगी जी की सरकार ने कितना काम किया, डेवलपमेंट दिख रहा है। और जब डेवलपमेंट दिखेगा, जब डेवलपमेंट होगा तो सांप्रदायिक दंगे भी कम होंगे। और मैं तो कहता हूं, हम लोगों ने देखा है समाजवादी पार्टी के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, इसके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। आज हम लोग कितने अपने आप को सेफ महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या तमाम अन्य जिला की बात करें, हर जगह लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। चुनाव का वक्त है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जहां तक रोजगार सृजन की बात है, महंगाई की बात है, और इस सरकार डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं डिस्कशन हो, क्योंकि जब तक सामने रखेंगे तो बात के लोग बोल नहीं पाएंगे। लेकिन माधव साहब, अभी भी हमने सुना कि अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश को योगी नहीं बल्कि योग्य सरकार की जरूरत है। अब आपकी बात, मनोज यादव साहब अपनी बात रखिए, आप अभी सवाल उठा रहे थे। देखिए सुरभि, आपने कई बार आपने जनता से जुड़े, जन सरोकार से जुड़े जब आपने सवाल खड़े किए, महंगाई से लेकर के, बेकारी से लेकर के और सुरक्षा पर जब आपने सवाल खड़े किए, तो आपने देखा इन्होंने भारतीय संस्कृति बता दी। भारतीय संस्कृति और भारतीय जो परंपरा है वो 1000 साल पुरानी। गीता की बात करेंगे, कई श्लोक आता है गीता का। गीता में सबके संपन्नता, सबके सुखी रहने, और रामायण में तो चौपाई है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अधमा। जिस देश में जो देश सोने का चिड़िया था, उस देश को आप गुलाम, और आपने कितना जन सरोकारी सवाल किया, एक काम कहीं नहीं किया। अखिलेश यादव जी के सरकार का सारा काम, उनके मेट्रो को अपना बता देना है, समाजवादी पार्टी के मेट्रो को अपना बता देना है, समाजवादी पार्टी के एक्सप्रेसवे को अपना बता देना है, समाजवादी पार्टी के हॉस्पिटल को अपना बता देना। यहां तक कि जब देश के डिफेंस कॉरिडोर, देश का जब डिफेंस का एक्सपो हुआ तो उसका भी रिहर्सल इस देश के जाबाज नौजवानों ने समाजवादी पार्टी के बनाए उस पर किया, रिवर फ्रंट पे किया। तो इनके पास अपना दिखाने का, बताने का कुछ नहीं है। जैसा कि आपने कार्यक्रम के संदर्भ में कहा कि बस नाम बदलना ये बेचारे का विकास है। अब ये सावरकर को नाम बदल के गांधी बनाना चाहते हैं बेचारे, माफीनामाओं के सरदार को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हम गांधीवादियों को यही गर्व है कि कम से कम सावरकर जैसे नफरती को भी खड़ा होने के लिए गांधी का नाम लेना पड़ रहा है। यही गांधी की ताकत है, यही लोहिया की ताकत है, यही बाबा साहब के साथ ये स्वीकार नहीं हो सकता। आप दलितों ये बंद होना करना पड़ेगा। आप जैसे अनपढ़ लोगों को, जिनको इतिहास की जानकारी नहीं, जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं, वो वीर सावरकर का आकर के अपमान करेंगे पैनल पर बैठकर। दलित और पिछड़े वर्ग का एक भी प्रोफेसर नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए संजीव सिंह और मनोज काका जैसे लोगों को, जिनको न अपने इतिहास के बारे में मालूम, न अपने पुरखों के बारे में मालूम, न अपने शौर्य के बारे में मालूम। आप अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बारे में जानते नहीं हैं। आपके नेता रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं जानते हैं। ये सवाल है। और एनसीआरबी के आंकड़े 15 सितंबर को सुरभि आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में अपराध बेतहाशा बढ़ा, महिलाओं के खिलाफ अपराध 56%। मुलायम सिंह यादव जी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। ये मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी नहीं हो सकती है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ बहुत सारी मतभिन्नताएं हमारी थी, लेकिन देश के प्रति इस प्रकार के भाव कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं रखे। वो देश के खिलाफ बातें नहीं करते थे। लेकिन आज मैं मनोज काका को सुन रहा हूं, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों के साथ की भाषा बोल रहे हैं। अंग्रेज जिस प्रकार से दुश्मन वीर सावरकर को समझा करते थे, उसी प्रकार से मनोज काका वीर सावरकर को दुश्मन समझ रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल भरा के अपने मां को हॉस्पिटल ले जाए। ये हालात है सर। मुझे अब समय कम है, इसीलिए डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो कुछ इस तरह की बयानबाजियां जरूर की जाती हैं। हालांकि इस पर आपत्ति भी जताई गई है, और जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे हैं, और आज जो हमने मुद्दे में बात भी करी, जहां योगी आदित्यनाथ को हमने सुना 2017 में बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर ही अखिलेश सरकार को हराया भी था, और अगले साल फिर विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी राज में कानून तोड़ने वालों पर, दंगाइयों पर ऐसी ही सख्ती बढ़ती जाएगी ताकि यूपी में शांति व्यवस्था बनी रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।